Question number 1. On 1st Jan 2013, 1012% debenture of ₹100 each of शिवा लिमिटेड. क्लियर. ये 1000 क्या आपका डिवेंचर है, 1000 क्या आपका डिवेंचर है. ठीक है, उसका रेट कितना था 12%. रेट कितना था 12%. एंड व्हाट इज़ द प्राइस 100 ईच. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक डिवेंचर की कीमत कितनी है 100. एक डिवेंचर की कीमत कितनी है 100. वैसे हमारे पास कितना है 1000. कितना है 1000. ठीक है, तो अब क्या करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 1 लाख. कितना हो जाएगा 1 लाख. ठीक है, इसका रेट कितना था 12%. थियरी में अभी बताया मैंने आपको, डिवेंचर के आगे जो भी नंबर रहेगा वो मतलब क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है. रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर. अगेन रीडिंग. ऑन 1st Jan 2013, 1012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड. ठीक है, मतलब शिवा लिमिटेड का हमने डिवेंचर खरीदा है. कितना 1000. कितने का था एक 100. आगे वो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर धर्मेश एट अ कॉस्ट ऑफ 91,000. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31st December. धर्मेश नाम का व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है शिवा लिमिटेड में. कौन है बंदा, ये कौन है कंपनी, ये कौन है कंपनी. ठीक है, ये कौन है बंदा कंपनी. जब खरीदा था तो उसकी कीमत कितनी थी 91,000 ही पेड. कॉस्ट मतलब प्योर कीमत, ओरिजिनल कीमत. ठीक है, और इंटरेस्ट कब मिलने वाला है 31st December. यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ड था वर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट मतलब ऑलरेडी उसके पास है, ऑलरेडी उसके पास है. ठीक है मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक. क्या हो जाएगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक. आगे 1st April 2013, 20,000 of ₹20,000 of such debenture were purchased by धर्मेश 98 कम इंटरेस्ट. आ गया कम और एक्स अभी अभी आपको बताया था थियरी में. ठीक है, तो 98 वॉज अ प्राइस बट इट वॉज कम इंटरेस्ट. कम मतलब इंक्लूडिंग है, कम मतलब इंक्लूडिंग है. कब खरीद रहा है बंदा 1st April परचेस कर रहा है. फुडे 1st April 2013, ₹30,000 ऑफ सच डिवेंचर वर सोल्ड. यहाँ पे एक सोल्ड मतलब बेच रहा है. इट इज़ इन एक्स इंटरेस्ट. एक्स मतलब एक्सक्लूडेड. परत 1st December 2013, ₹50,000 ऑफ सच डिवेंचर वर सोल्ड एट 99 कम इंटरेस्ट. फिर से बंदा क्या कर रहा है बेच रहा है. ठीक है, 99 क्या है कम. इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट. Prepare investment account for 12% debenture of Shiva Limited in the books of Dharmesh Limited, valuing stock, closing stock as on 31st December 2013, applying AS 13. The debenture was quoted 93 on 31st December 2013. 31st December 2013. इसका मतलब क्या हुआ 31st December को बंदा बुक्स क्लोज करता है. 31st December को बंदा क्या करता है अपना बुक क्लोज करता है. जिस दिन बुक क्लोज कर रहा था 31st December को बुक क्लोज कर रहा था उस दिन का रेट कितना था इन्वेस्टमेंट का 93. क्या था 93. ठीक है, आई टोल्ड यू इन्वेस्टमेंट्स आर ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. फिलहाल ये पूरे क्वेश्चंस हो गए. अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये हम देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मेट है. सबसे पहले ये फॉर्मेट क्लियर. लो बढ़िया लिखने का तरीका है याद रखना. इन द बुक्स ऑफ धर्मेश. ये कौन है इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ
12% डिवेंचर, ये 12% कहाँ से है पता चला, क्योंकि ये देखो इधर, ये देखो ये फर्स्ट लाइन में 12% डिवेंचर, समझे। तो 12% डिवेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अभी अभी बोला मैंने 31 दिसंबर क्या है उसका क्लोजिंग डेट, क्लियर, एज वेल एज ड्यू डेट, इंटरेस्ट कभी मिलेगा बंदे को 31 दिसंबर, म्हणजे फाइनेंशियल ईयर कभी क्लोज हो रहा है उसका 31 दिसंबर, और इंटरेस्ट भी कभी मिलेगा 31 दिसंबर, क्लियर, वी हैव रीड आउट, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका बरोबर से फॉर्मेट देखने का, ठीक है। एक बार फॉर्मेट देख के लो, फर्स्ट कॉलम विल बी योर डेट, फर्स्ट कॉलम विल बी योर डेट, सेकेंड पर्टिकुलर, वर्किंग नोट्स, नॉमिनल वैल्यू याद रखना, नॉमिनल वैल्यू इसी को बोला जाता है फेस वैल्यू, इंटरेस्ट यानी कॉस्ट, ठीक है। फिर से डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, हियर इज योर डेबिट एंड हियर इज योर क्रेडिट, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट। फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन, ऑन 1 Jan 2013 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each ऑफ शिवा लिमिटेड वो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, वो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मतलब ऑलरेडी उसके पास है। तो ये देखो सबसे पहले डेट लिखेंगे 1 Jan 2013, ऑलरेडी है म्हणजे काय झालं तुमचं बॅलन्स टू बॅलन्स ब्रॉट डाउन, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब तुम्हारा जो दिया है, ठीक है। तो 1000 इंटू 100, अभी अभी आपको बोला था 1000 इंटू 100 कितना होगा 1 लाख, क्लियर। कॉस्ट, कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, देखो इधर, वर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय धर्मेश एट अ कॉस्ट ऑफ 91,000, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट कहाँ पे जाएगा, कॉस्ट वाले कॉलम में, कहाँ पे जाएगा, कॉस्ट वाले कॉलम में 91,000, क्लियर। कोई रॉकेट साइंस आ गया इसमें, कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ इसका चाहिए तो अपन वर्किंग नोट बना देंगे, लुक एट हियर, वर्किंग नोट्स क्या निकाला हमने, सबसे पहला नॉमिनल वैल्यू, क्या निकाला, नॉमिनल वैल्यू कैसे आया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख, वर्किंग नोट नंबर 1। बोलो समझा क्या, आगे क्वेश्चन पे ध्यान दे रहो। इंटरेस्ट पेबल 31 दिसंबर, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 1 Jan, वी आर ऑन द 1 Jan, इंटरेस्ट कभी मिला था एक दिन पहले। अच्छा ये सम का ना एक मैं आपको रामबाण बता रहा हूँ, ठीक है, लुक एट हियर, ये चक्र है, काल भैरव चक्र है, ठीक है, पूरा मंथ लिख देने का, और इसी के ऊपर पूरा समय याद रखना, जिसको जैन फेब आता है मतलब ये पूरा 20 मार्क मिल गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 महीना रह गया, दिसंबर, ठीक है। अब इंटरेस्ट कभी मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा 31 दिसंबर, हम लोग कहाँ पे 1 Jan, मतलब कल अपने को इंटरेस्ट मिला, आज फिर से मांगो क्या इंटरेस्ट, नहीं, साल में एक ही बार मिलेगा, दैट वुड बी द 31 दिसंबर, क्लियर। क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑन 1 April 2013 ₹20,000 of such debenture were purchased by Dharmesh, ₹98 come interest, 98 come interest, look at your working note, परचेज कर रहा है, परचेज ऑन कभी था, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, पूरा माजरा डेट का है, परचेज ऑन 1 April, ब्रैकेट में लिखने का कम इंटरेस्ट, क्या लिखने का, कम इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, ₹20,000, ठीक है। एक का डिवेंचर कितना था, वर्किंग नोट पे बता रहा हूँ खुद को तुम्हारे समझने के लिए, 20,000 का डिवेंचर है, कितने का, 20,000,
उसको डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना बचेगा 200, कितना बचेगा 200, 00 00 क्लियर। तो लुक एट 200 मल्टीप्लाई बाय 98, 200 मल्टीप्लाई बाय 98, परचेज ऑन 1 अप्रैल 200 इंटू 98, ठीक है, कितना होगा 19,600, कितना होगा 19,600, 19,600, ठीक है, कम है। अभी थियरी में बोला मैंने, जब कम रहेगा, जब कम इंटरेस्ट रहेगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, लेस, क्या करना पड़ेगा अपने को, लेस, हियर लेस अक्रूड इंटरेस्ट, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की बारी आएगी, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो ये देखो 20,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द रेट 12%, व्हाट इज द रेट 12%, ठीक है। अब देखो इधर देखो, ये तुमको सर्कल ही तुमको नैया पार कराएगा। वी आर ऑन 1 अप्रैल, वी आर ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट की बारी आएगी तो खुद को एक क्वेश्चन पूछने का कि हमको लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था। क्या पूछोगे, बोलो बोलो, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था, लास्ट टाइम कभी मिला था 31 डिसेंबर, कधी भेटलेला आपल्याला 31 डिसेंबर, तो जैन फेब मार्च, अप्रैल लेना है नहीं क्योंकि 1 अप्रैल है वो तो आएगा ही नहीं, तो कितना महीना हुआ, जैन फेब मार्च, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, हम लोग कहाँ पे हैं 1 अप्रैल, वी आर एट 1 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में खड़े हैं। तो जब अप्रैल में खड़े हो, आप परचेस कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो एक ही सवाल पूछना, खुद को पूछने का, एक ही क्वेश्चन खुद को पूछने का कि आपको लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था। लास्ट टाइम मिला था 31 डिसेंबर, कभी मिला था 31 डिसेंबरला आपल्याला इंटरेस्ट भेटलेलं, म्हणजे जैन फेब मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। तो ये देखो मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, ठीक है, ये 12% पर एनम है ना, तो 3/12, क्लियर। तो समवेयर कैलकुलेशन करके आपको कितना आएगा 600, कितना आएगा 600, क्लियर। ये क्या करने का, लेस करने का, कितना हो गया 19,000, 19,000, कितना हो गया 19,000। अब वर्किंग नोट तैयार, अब क्या करोगे, कट एंड पेस्ट, क्या करोगे, कट एंड पेस्ट, ठीक है। लुक एट परचेज का एंट्री मैंने बोला था ना, क्या हुआ था बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले डेट लिखेंगे, डेट क्या था 1 अप्रैल, परचेस कर रहे तो पैसा जाएगा तो टू बैंक, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितना था 20,000, तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू में 20, क्लियर, गेटिंग। वर्किंग नोट पे आ जाओ, कौन सा लोगे, ये कि ये लोगे, बोलो, ये वाला लेंगे, ये वाला, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। जब कम रहेगा तो ये सब्ट्रैक्ट करके लेंगे, और जब एक्स रहता तो ऊपर वाला लेते थे, फिलहाल नीचे वाला, ठीक है। कितना 19,000, क्लियर। अजून आता काय उरलं तुमचं, इंटरेस्ट, क्या बचा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट वाला कॉलम, समझा कॉन्सेप्ट, क्लियर। फिर से देखो एक बार, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, कहाँ से उठाया, क्वेश्चन में से ऑलरेडी आपको दिया था, ठीक है, 200 था, एक का प्राइस है 100, तो 220,000। इंटरेस्ट कहाँ से उठा दिया, आपका वर्किंग नोट, वर्किंग नोट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस टॉपिक, यहीं से अपने को कट एंड पेस्ट करना है। 600 600, 19,000 19,000, क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। On 1st September 2013,
₹30,000 ऑफ सच डिवेंचर व सोल्ड। सोल्ड है, बेच रहा है बंदा, कितने बेच रहे हैं 96, आणि ते पण काय एक्स इंटरेस्ट है। क्लियर? आ जाओ वर्किंग नोट। सोल्ड ऑन 1 सितंबर, एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट था, सोल्ड ऑन 1 अप्रैल, सोल्ड ऑन 1 सितंबर, ठीक है। क्या है तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्या है एक्स इंटरेस्ट। नो लुक एट, बेच रहा है तो पैसा मिलेगा, तो ये देखो प्राइस रिसीव्ड, ठीक है। कितने बेच रहा था, कितना बेच रहा था, समवेयर 30,000 था, कितना 30,000, एक का प्राइस कितना है 100, डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 300, कितना बचेगा 300। आपको रुपीज़ में दिया है, हमको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ डिवेंचर। आई एम रिपीटिंग, हियर यू गॉट अ वैल्यू, हियर यू गॉट अ वैल्यू ऑफ ₹30,000, ठीक है। उसको हमको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे करेंगे, 30,000, बोलो बोलो 30,000 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा 300, लो करिए 300 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 96, मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है। कितना हो जाएगा 28,800, कितना हो जाएगा 28,800। ना लुक करिए, एक्स है, एक्स पे इंटरेस्ट क्या करोगे ऐड। आई टोल्ड यू, थियरी में भी बोला था, क्या करोगे इंटरेस्ट ऐड, ठीक है। कैसे, फेस वैल्यू 30,000 इंटू रेट वी नो वेरी वेल 12%। अब कितना महीना आएगा वो देखने का अपने को। आ जाओ सर्कल पे, आज के तारीख में वह भी वो 1 सितंबर, 1 सितंबर से डील हो रहा है। पूछने का एक ही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बोलो, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कभी मिला था 31 दिसंबर। कुछ लोग बोलते रहेंगे 1 अप्रैल, नहीं, मेन वाला ओरिजिनल वाला कभी मिला था 31 दिसंबर, ठीक है। तो कितना महीना आएगा, 1 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मंथ्स हो गए 8 मंथ अपॉन 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2,400, 2,400, क्लियर। देखो एक्स होतं ॲड केलं, एक्स होतं ॲड केलं, स्टुडियो कम था लेस किया, कम था लेस किया, मतलब इंक्लूडिंग था तो लेस, एक्स था तो ऐड, क्लियर। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल समवेयर 31,200, 31,200। अब सेल हो गया, क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग, ठीक है। आ जाओ लुक एट हियर, सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे, क्या डेट, डेट क्या था 1 सितंबर, ठीक है। बेच रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको पैसा, बाय बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3। देखो कट एंड पेस्ट कर रहा हो, नॉमिनल वैल्यू कितना था 30,000, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था आपको। इंटरेस्ट लुक एट हियर, इंटरेस्ट कहाँ से उठाओगे, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा है, क्लियर। 2,400, लुक एट हियर, 2,400, 2,400, क्लियर। कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कौन सा लोगे, ऊपर वाले कि नीचे वाला, ठीक है। अभी अभी जो हमने फर्स्ट सेकंड वाला वर्किंग नोट लिया था, कमिंग कम था, तो विच वी हैव टेकन लोअर वन, एक्स रहेगा तो ऊपर वाला, ठीक है। एक्स है तो कौन सा लेने का कॉस्ट, ये आपको कॉस्ट हो गया, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, तो 28,800,
28,800 will be your cost. नोट करिए वर्किंग नोट नंबर 4. सेल किया है, और जब सेल किया है तो क्या हो सकता है, इधर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. क्लियर, या तो प्रॉफिट या तो लॉस ऑन सेल. सेल प्रोसीड्स, ठीक है. सेल प्रोसीड्स मतलब कितने में बेचा हमने. लुक एट वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग ही कर रहे हैं फिलहाल. यहाँ पे तो सेल कर दिया था. सेल होने के बाद आइदर यू विल गेट अ प्रॉफिट और यू विल गेट अ लॉस, या फिर प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं, ठीक है. ये हमको कैलकुलेट करना पड़ता है. प्राइस रिसीव, जब आपने बेचा तो आपको कितना मिला, 28,800, 28,800, ठीक है. तो इसी को क्या बोलोगे, इसको ही क्या बोलोगे, सेल प्रोसीड्स, ठीक है. हाउ मच, 28,800. क्लियर, 28,800 विल बी योर सेल प्रोसीड्स, क्योंकि प्राइस रिसीव था, आपने इतने में बेचा था, 28,800 में बेचा, तो वही आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस. अब लेस क्या कर दोगे, कॉस्ट. फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला बोला था, ठीक है. एक बार आ जाओ, वर्किंग नोट बताता हूँ फिर से आपको, जो बताया था स्टार्टिंग में. देखिए ये वाला, ठीक है. क्या था फॉर्मूला, ऑन ईच सेल प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड. मैंने आपको कैसे बोला याद रखने के लिए, सोल्ड अपॉन टोटल सिक्योरिटीज. काय म्हणलं होतं मी, सोल्ड अपॉन टोटल सिक्योरिटीज इंटू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है. तो ये देखो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोल्ड वाला था, ठीक है. तो देखो हम कितना बेच रहे हैं यहाँ पे, 30,000, 300 इंटू 100, दैट वुड बी द 30,000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी. ना लुक एट क्वेश्चन है, कितना सिक्योरिटीज हमारे पास, ये 1 लाख प्लस और 20,000, ये 1 लाख प्लस और ये 20,000, कितना हो जाएगा, 1,20,000. और ये जिस दिन बेच रहे थे, कभी बेच रहे थे हम, 1 सितंबर को. तो लुक एट हियर, 1 सितंबर तक जो नॉमिनल वैल्यू का कॉस्ट कितना था, 91,000 प्लस 19,000. 91,000 प्लस 19,000, ये क्या है, तुमसे कॉस्ट है. ये क्या है, तुम्हारा कॉस्ट है. सर्कल कर दे रहा हूँ, ये कॉस्ट है तुम्हारा. क्लियर. तो लुक एट हियर, कॉस्ट आपका हो गया 1,10,000. 1,10,000 आपका क्या हो गया, कॉस्ट, ठीक है. तो कैलसी यूज़ करेंगे, 130 मल्टीप्लाई बाय 1,10,000, 27,500 आ रहा है. 27,500 क्या करने का है, लेस. क्या करना है, लेस. क्लियर. कितना आएगा, 1,300, दैट इज द 1,300. नाउ लुक एट योर, ये आपका सेलिंग प्राइस और ये आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है. आपको क्या होगा, लॉस आएगा. क्या होगा, लॉस. बारिश आएगी ना. 38,800 लेस 27,500, ये क्या था आपका सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट है, मतलब कीमत. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट. क्लियर. सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट, यू विल गेट अ प्रॉफिट. डेट क्या था, 1 सितंबर, तो इसका पोस्टिंग कर देंगे 1 सितंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 4, नॉर्मल वाला कॉलम डैश, इधर भी डैश. कहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट इधर. कहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट इधर. On 1st December 2013, 50,000 of such debenture were sold at ₹99 cum interest. Interest is received on due date. ठीक है. 1 सितंबर को तो हिसाब किताब हो गया था. अब 1 दिसंबर का देखते हैं. आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है.
sold on 1st December. Earlier was a X. Now this one is your come. जो X में किया था उसका अपोजिट रहेगा इधर, ठीक है। बेच रहा है तो प्राइस रिसीव्ड, बेच रहा है तो प्राइस रिसीव्ड। कितना था 50,000, लुक एट योर 50,000 था ना, 50,000। एक का वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो डिवाइड करके कितना बन जाएगा आपका 500 डिवेंचर। 500 इंटू व्हाट इज द प्राइस 99, व्हाट इज द प्राइस 99, ठीक है। देखो इधर 500 इंटू 99 49,500, 49,500। कम है, कम रहेगा तो मैंने आपको बोला था क्या करोगे, लेस। इंटरेस्ट क्या करोगे, लेस। पूरा कैलकुलेशन पार्ट है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना था 50,000 इंटू 12% इंटू 12%, ठीक है। अब सर्कल पे जाते हैं, जो हमारा सर्कल था, लुक एट हियर। हम लोग 1 दिसंबर को खड़े हैं, कहाँ पे, वे वी वर 1 दिसंबर। तो लास्ट टाइम कभी मिला था भाई को 31 दिसंबर। एक ही क्वेश्चन पूछने का, लास्ट टाइम कभी मिला था 31 दिसंबर, म्हणजे जैन 1 फेब 2 मार्च 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिसंबर लेंगे नहीं, क्योंकि 1 दिसंबर है, क्योंकि 1 दिसंबर है। तो कितना मंथ हुआ 11, कितना मंथ्स हुए 11, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 50,000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाय 12, 5,500, 5,500, ठीक है। कम है भैया, कम है, कम है तो क्या करोगे, लेस करोगे। कम है तो क्या करोगे, लेस। ये लेस कर देंगे, 49,000 माइनस 5,500, 43,500, ठीक है। ये हो गया। फिर से बेच रहा है, बेचेंगे तो फिर से पता है ना क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ठीक है। फिर यहीं पे वही लिख देंगे सेल प्रोसीड्स, अभी अभी जो किया हमने उसमें से फॉर्मेट आपका लेस कॉस्ट, क्या सेल प्रोसीड्स, ठीक है। एक्चुअली लुक एट हियर, इट वाज 49,500 था, 5,500 लेस करोगे तो 44 होगा। कितना होगा 44। सेल प्रोसीड्स कौन सा लेंगे 44,000। पहले वाले देखो, पहले वाले एडजस्टमेंट ले हमने ऊपर वाला लिया था, क्यों, बिकॉज इट वाज अ एक्स, और जब कम रहेगा तो ये लेने का, एक्स रहेगा तो ऊपर वाला। लो ये आपका क्या बन गया सेल प्रोसीड्स, ये आपका क्या बन गया सेल प्रोसीड्स। अब लेस क्या कर दोगे कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का फॉर्मूला फिर से आ गया, जो बेचेंगे वो ऊपर अपॉन टोटल इंटू कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। अब हम लोग बेच कितने रहे 50,000, कितना बेच रहे हैं 50,000, कहाँ से आए, देख इधर है, इधर है 50,000 अपॉन टोटल। नो लुक एट हियर, अकाउंट में आ जाओ, जो मेन अकाउंट हमारा था, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। नॉमिनल वैल्यू चाहिए अपने को 1 लाख प्लस 20, कितना हो गया 1,20,000। 1,20,000 में से आपने 1 सितंबर को कितना बेचा 30,000। इन शॉर्ट टोटल ऑफ नॉमिनल कॉलम, ठीक है, डेबिट वाला टोटल लेस क्रेडिट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वी हैव 1 लाख प्लस 20, दैट इज 1,20,000। आउट ऑफ 1,20,000, आउट ऑफ 1,20,000 किस पे फोकस करो, ध्यान देना, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। आउट ऑफ 1,20,000 इसमें से आपने कितना बेचा 30,000, कितना सोल्ड किया 30,000। डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट ऑफ नॉमिनल कॉलम, डेबिट ऑफ नॉमिनल कॉलम माइनस क्रेडिट ऑफ नॉमिनल कॉलम, ठीक है। तो 1,20,000
माइनस 30,000, कितना बचा 90,000, कितना बचा 90,000। जैसे ये वाला किया 90 नॉमिनल वैल्यू, वैसा ही सेम टू सेम किसका करने का है, कॉस्ट कॉलम का, किसका करने का है, कॉस्ट कॉलम, ठीक है। और इधर का कॉस्ट कॉलम, टोटल डेबिट, टोटल डेबिट माइनस क्रेडिट। तो टोटल ऑफ डेबिट कौन सा कॉलम, अभी कॉस्ट, नॉमिनल का तो हमने देख दिया, अब कॉस्ट का, ठीक है। देखो भैया कैलसी पे फोकस करते हैं। 91,000 पहले क्या है 91, 91 के बाद क्या है 19,000 प्लस 1,300, टू कटिया 19,000 प्लस 1,300, ठीक है। ये कौन सा था भाई, डेबिट वाला, कौन सा था डेबिट। अब लेस क्रेडिट कौन सा, कॉस्ट, लेस 28,800, 82,500, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 82,500, क्लियर। तो कैलकुलेशन करके आपको 45,833 आ रहा है, 833। सेल प्रोसीड मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, ये उसका कॉस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस छोटा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या मिलेगा, लॉस। पहले वाले में प्रॉफिट था, ये वाले में लॉस, 1833, इट्स अ लॉस, क्लियर। अब इसका हमको क्या करने का है, पोस्टिंग करने का है, एडजस्ट वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 6, लुक एट योर डेट था 1 December बाय बैंक, वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5, लुक एट वर्किंग नोट नंबर 5, सोल्ड ऑन सो एंड सो, प्राइस रिसीव कितना 49,500। अपनों क्या चाहिए, नॉमिनल वैल्यू, कौन सा चाहिए, नॉमिनल वैल्यू, कम था, कम में से लेस किया तो ये क्या हुआ आपका नॉमिनल, ठीक है, नहीं सॉरी नॉमिनल वैल्यू चाहिए, नॉमिनल वैल्यू कितना था अपना 50,000, कितना था 50, तो लुक एट योर 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट वाला कॉलम है, इंटरेस्ट कहाँ से उठाओगे, ये देखो 5,500, 5,500, ठीक है। अब कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कौन सा लोगे, ऊपर वाले के नीचे वाला, नीचे वाला, क्यों, बिकॉज ऑफ कम इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ कम इंटरेस्ट, 44,000, ये था वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट नंबर 6, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देने का 1 December बाय प्रॉफिट एंड लॉस, वर्किंग नोट नंबर 6 डैश डैश 1833, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब क्लोज करने की बारी, अब क्लोज करने की बारी। सबसे पहले क्या क्लोज करने का, नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम, कौन सा कॉलम, नॉमिनल वैल्यू, 1,20,000 ये कम है तो ये ज़्यादा है आपका, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर, क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, क्लियर। 1,20,000 तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे इधर 31 December, कितना 1,20,000, 1,20,000 में से ये लेस कर देंगे 30 और 50, इन शॉर्ट ये विल लेफ्ट 40,000, कितना बचेगा 40 बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लियर। नो लुक एट योर, ये जो बैलेंस बचा है इस पर आपको और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, इसलिए एक लाइन छोड़ के लिखने का, क्लियर। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 7, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन
ड्यू डेट, that is the 31st December. 40,000 इंटू 12%, पूरे साल भर का रहेगा, पूरे साल भर का कितना, 4,48 टू 4,800। तो लिखिएगा इधर जाके 31st December बाय इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7 इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखने का है। तो यहाँ पे 4,800 कहाँ से लिखा, वर्किंग नोट नंबर 7। क्लियर। अब आपका इंटरेस्ट वाला कॉलम क्लोज करेंगे। कौन सा कॉलम, इंटरेस्ट। नाउ लुक एट योर कैलसी, 2,400 क्रेडिट ज़्यादा है, प्लस 5,500 प्लस 4,800, तो आ रहा है कुछ 12,000, 12,700, 12,700। क्लियर। तो बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट। बैलेंस कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, 12,700 में से इंटरेस्ट कॉलम 600 यहाँ पे था, तो बच्चा कितना आपका 12,100। ये लास्ट वाला एंट्री पता है, मैंने आपको बताया था अभी अभी, 31st December टू क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन शॉर्ट वी हैव डन विद द नॉमिनल वाला कॉलम, वी हैव डन विद द इंटरेस्ट कॉलम। अब लास्ट का कॉलम कौन सा बच्चा आपका, कॉस्ट। कौन सा बच्चा आपका, कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। ऑफ कोर्स योर डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, 91 प्लस 19 प्लस 1,300, तो समवेयर 91 प्लस 19 1,10,000 प्लस 1,300, 1,11,300, 1,11,300। ठीक है, 11,300। ठीक है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, 1,11,300, 1,11,300। क्लियर। अब यहाँ पे आपको जो बैलेंस आएगा वो आपको देखने का है कि मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो लेस कर देंगे 28,800, फिर 44,000, फिर 1,833, 36,667। ठीक है, ये क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। 40,000 उसका वैल्यू है, कॉस्ट कम है। कॉस्ट कम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। ठीक है, बिकॉज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिख के दिया था, फिर से यहाँ पे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू is recorded, closing value is recorded on market price, on market price or cost price, whichever is lower, whichever is lower। क्लियर। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहीं पे आपको मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग। ठीक है, मतलब हम लोग मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करते हैं। योर मार्केट प्राइस 40,000, योर मार्केट प्राइस 40,000 एंड योर कॉस्ट प्राइस जो हमने फाइंड आउट किया था, जो हमने फाइंड आउट किया कितना था, 36,663। ठीक है, कॉस्ट 36,667। इनमें से छोटा कौन सा है, छोटा ये वाला है। ठीक है, और ये अपना बैलेंसिंग फिगर अभी आ रहा था, तो डायरेक्टली जाके हम लोग ये अमाउंट लिख देंगे 36,667। लुक एट योर फोकस योर
36,667 ठीक है। ये आपका होल सम्स इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट थिंग्स है वर्किंग नोट, आपका वर्किंग नोट परफेक्ट रहना चाहिए। अगर वर्किंग नोट परफेक्ट है तो उसके लिए मार्क्स रहता है। ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सम में, क्लियर, ये फुल फ्लेज सम है।